मनाली विधानसभा क्षेत्र के विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने मनाली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व विधायक व मंत्री द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में मनाली विधानसभा के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास राशि स्वीकृत की गई है। वर्तमान में 325 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज परियोजना पर कार्य प्रगति पर है। बाईपास सड़क का निर्माण जारी है और रंगड़ी में 15 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण किया जा रहा है। विधायक ने पूर्व विधायक गोविंद सिंह ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि आचार संहिता से ठीक पहले बिना बजट प्रावधान और भूमि अधिग्रहण के कई संस्थानों के उद्घाटन व शिलान्यास किए गए। उन्होंने भेखली गांव में बिना भवन और बजट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन का आरोप लगाया। गौड़ ने कहा कि भाजपा सरकार के दौरान कई घोषणाएं केवल चुनावी लाभ के लिए की गई है। उन्होंने दोहराया कि वर्तमान सरकार में मनाली में सड़कों, पुलों और अन्य आधारभूत ढांचे का कार्य निरंतर जारी है। मंत्री जी ने भी सर आरोप लगाया है कि किसी व्यक्ति ने भेखली से जमीन जो दान दे दी थी, लेकिन अब उसके बजाय सरकारी भूमि पर शिलान्यास किया गया। क्या कहना सर? देखिए, 5 बिस्वा जमीन दान में दी गई थी, जिसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट किया क्योंकि वो भूमि संकलन वहाँ पे हो रहा था, उस करके वहाँ पे भवन निर्माण नहीं होना था। हमने एक नई भूमि का चयन किया जो एक ज़्यादा बड़ा पैच है, जिसमें 1 करोड़ 33 लाख रुपए की ENDS भी हमारे पास आ गई है, बजट का प्रोविजन भी है और जिसे बहुत शीघ्र ही जिसका कार्य शुरू कर दिया है हमने। परंतु बड़े खेद की बात है कि चुनावों से पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर भेखली का उद्घाटन भी हो गया, जबकि ना वहाँ कोई निर्माण कार्य चल रहा था या कोई कार्य हुआ था या भवन बना हुआ था। आज हम बजट में प्रावधान करके एक भवन बनाने जा रहे हैं, जिससे मैं समझता हूँ पूरे क्षेत्रवासियों को इसका फायदा होगा। जहाँ तक वो 5 बिस्वे जमीन वापस देने की बात कही है, हम सरकार से ये टेकअप करेंगे और ये जो जमीन है अगर वापस होगी तो इन्हें वापस भी करेंगे। अक्टूबर 2022 में 14 अक्टूबर 2022 में प्रदेश में आचार संहिता लगी थी और वहीं पे ये पट्टिका लगी है, ये भी मैं आपसे साझा कर रहा हूं। आज तक उस सड़क के लिए कोई बजट नहीं है, कोई बजट का प्रावधान नहीं हुआ है। सिर्फ चुनावों में लोगों को लुभाने का काम किया गया है। जानकारी देना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का बांग से फिशना पॉट वाहन योग्य पुल, ये पुल का भी बोर्ड ही हमने देखा है ना। हमने इस पुल में कभी कोई एक बोरी सीमेंट का कहीं इस्तेमाल हुआ है। इस तरह की बहुत सी बोर्ड पूरे क्षेत्र में देखने में मिलती है। आज के समय में हम लोगों ने जहां जहां कार्य शुरू किए हैं, पहले बजट का प्रावधान किया है और उसी के बाद ही हमने कार्य शुरू किए। आपने देख भी लिया होगा कि जहां जहां सड़कों के निर्माण होना था, PMGSY स्टेज 3 की बात करें और की बात करें, हमने सारी सड़कें जिनका आधारशिला भी कांग्रेस की सरकारों के समय हुआ था, चाहे वो शलीन की सड़क हो, हलान की सड़क हो, शांगचर की सड़क हो, बबेली जिंदौड़ सड़क हो, आज चाहे वो नगर से जाना की सड़क हो, अगर आपने देखेंगे जाके तो इन सड़कों को बहुत अच्छी तरह से इन पे काम भी हुआ है और लोग खुश भी हैं क्योंकि लोगों को सुविधा मिल रही। इस तरह के आरोप लगाना, निराधार आरोप लगाना, मैं समझता हूं आप खुद चेक करें कि क्या सच्चाई है। कल ही हमने 71 लाख रुपए की लागत से जो फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस जाना में बना है, उसका विधिवत रूप से उद्घाटन किया है।
साथ में ही 15 लाख रुपए की लागत से जायका से भी हमने एक भवन का उद्घाटन वहाँ किया है, जिससे स्थानीय जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप से, उन्हें रोजगार का मौका और जो उनके प्रोडक्ट्स जो वो खुद बनाती हैं उन्हें वहीं पे ही एक मार्केट मिले, इस तरह के कार्य हमने किए हैं। परंतु कि जिस तरह से बातें सुनने को आई, गोविंद सिंह जी ने बात करी, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल निराधार बातें, लोगों को लुभाने का कार्य किया गया है और धरातल पे कोई भी काम नहीं हुआ है। जो स्कीम्स हमने सैंक्शन किए, जिनके बारे में हमने बात करी है, आज वो सारी स्कीम्स धरातल पे हैं और उनका कार्य भी चल रहा है। तो उनका आरोप ये था कि जो बेकरी में आपने जो फाउंडेशन रखा या ऊपर, क्योंकि तो उसके लिए 6 बिस्वा जमीन किसी ने दान दिया हुआ था, शायद केसर सिंह या कुछ नाम था, केहर सिंह। अब आप उसको से 1.5 किलोमीटर आगे जाके जमीन किसी का ले रहे हैं और हॉस्पिटल बना रहे हैं आप सरकारी, ये आरोप। देखिए, जो जमीन उस समय दान में दी गई थी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने ही उसे रिजेक्ट भी किया था। हमने जहां अभी आधारशिला रखी है, इसका हमने FRA भी कराया है और मैं आपको वही बता रहा हूं, हमने इसका बजट का भी प्रोविजन किया हुआ है। 1,33,00,000 रुपए से ये भवन बनेगा, जिसमें OPD भी होगी, फार्मासिस्ट के लिए भी इसमें रहने की जगह होगी और ऊपर की मंजिल में जो डॉक्टर वहाँ पे पोस्टेड होगा, डॉक्टर्स के लिए भी वहाँ पे रहने की जगह होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, बजट प्रोविजंस करके अगर कोई अनाउंसमेंट करें और जिसका कार्य चले, मैं समझता हूँ उसी से लोगों को फायदा होता है। सिर्फ अखबारों में या बोर्ड लगाने से मैं समझता हूँ कोई डेवलपमेंट का कार्य नहीं होता। इसके साथ साथ एक उन्होंने और बात कही कि जो सरकार है वो पंचायत चुनावों से भाग रही है। अब तो कोर्ट ने भी कह दिया है, बावजूद इसके मुख्यमंत्री अभी भी कोर्ट की अवमानना कर रहे और आर्बिट्री शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, हिमाचल में आप